भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी के माथे पर शिकन की लकीरें साफ तौर पर खींच रखी थी, पर इन शिकन की लकीरों में चिंता बढ़ाने का काम कर दिया साउथ के सुपरस्टार कमला हसन ने, जो दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए दिखाई दिए और लाल किले से मंच पर कई बड़े बातें भी कह दी और साफ तौर पर आईना दिखाने का काम अनुराग ठाकुर को भी किया गया, जहां उन्होंने कहा कि क्या जिन्हें वो भ्रष्टाचारी बता रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, उन्हें मैं क्या भ्रष्टाचारी लगता हूं। इसका जवाब अनुराग ठाकुर जी को देना चाहिए। अब कमला हसन जब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं तो अंधभक्तों के लिए भी असमंजस बना हुआ है। क्या अब अंधभक्त अपने आका के इशारों पर कमला हसन के बायकॉट का भी ट्रेंड चलाएंगे? और अगर कमला हसन को जो कल तक सुपरस्टार मानते थे वो अंधभक्त अब कमला हसन को क्या मांगते हैं जब भारत जोड़ो यात्रा में कमला हसन शामिल हो चुके हैं? आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, बीते दिनों कमला हसन ने भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं और जिस तरीके से भाजपा की आदत हो चुकी है कि लोगों के ऊपर हर एक चीज को थोपना, इसी को लेकर के कमला हसन ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट ने भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचा दी है, जहां भाजपा के तमाम नेताओं को कहना है कि हिंदी मातृभाषा है, पर देश में कोई मातृभाषा अपनी नहीं। हर किलोमीटर पर जाकर के देश की भाषाएं बदलती हैं, लोगों की भाषाएं बदलती हैं और ऐसे में क्या उन भाषाओं का अपमान करने पर भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है। इसी पर कमला हसन ने सरकार को चेताया है, क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। साउथ सुपरस्टार कमला हसन ने एक बार फिर हिंदी पर बयान दिया है। कमल ने केरल से सांसद जॉन ब्रिटास का एक वीडियो रिट्वीट करते हुए कहा कि दूसरी भाषा सीखना या उसे बोलना निजी पसंद है, हिंदी को दूसरों पर थोपना मूर्खता है, जो थोपा गया है उसका विरोध किया जाएगा। कमल का ये ट्वीट तमिल में है। सांसद ब्रिटास ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि हिंदी थोपने की आपकी नापाक मंशा इस देश को बर्बाद कर देगी। अगर सुंदर पिच्चई आईआईटी में हिंदी में परीक्षा देते तो क्या गूगल में टॉप पोस्ट पर होते? कमल ने लिखा कि मातृभाषा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अन्य भाषाओं को सीखना और उनका इस्तेमाल करना व्यक्तिगत पसंद से होता है। यही पिछले 75 सालों से दक्षिण भारत का अधिकार रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी यही दिखाई देगा। हिंदी का विकास करना और इसे दूसरों पर थोपना अज्ञानता है। जो लगाया गया है उसका विरोध किया जाएगा। कमल ने एक और ट्वीट में चेतावनी भरे अंदाज में कहा, केरल में भी यही बात साफ नजर आती है। आधे भारत के लिए भी यही बात कही गई है। खबरदार, पोंगल आ रहा है। ओह माफ करें, आपको समझाने में आसानी हो इसके लिए जागते रहो। साउथ एक्टर की ये टिप्पणी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के एक दिन बाद आई है। कमल हसन ने 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। वे राहुल गांधी के साथ चर्चा करते भी नजर आए थे और कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हुए भी दिखाई दिए थे। राज्यसभा में बोलते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी के सांसद जॉन ब्रिटास ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई थी, जिसे ब्रिटास बोले हजारों उत्तर भारतीय स्टूडेंट साउथ में पढ़ते हैं। अगर उन्हें जबरन तमिल, मलयालम या कन्नड़ में पढ़ाई करने के लिए कहा जाए तो उनमें से ज्यादातर वापस चले जाएंगे। इमेजिन कीजिए क्या होता अगर सुंदर पिच्चई को आईआईटी परीक्षा जबरदस्ती हिंदी में दिलाई जाती,
तो आज सुंदर पिच्चई गूगल के टॉप अधिकारी नहीं होते। राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा नेता नहीं चाहते कि स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाए, लेकिन उनके सभी नेताओं के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। दरअसल वे नहीं चाहते कि गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे अंग्रेजी सीखें, बड़े सपने देखें और खेतों से बाहर निकले। ध्यान रखिए, अगर आप अमेरिकियों के साथ बात करना चाहते हैं तो हिंदी काम नहीं करेगी। आपको बता दें कि भारत विभिन्न भाषाओं का देश रहा है और हर भाषा का अपना महत्व भी रहा है, परंतु पूरे देश में एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है जो विश्व में भारत की पहचान बने। आज देश को एकता की डोर में बांधने का काम अगर कोई एक भाषा कर सकती है तो वो है सर्वाधिक बोले जाने वाली हिंदी भाषा ही है, जो कि 24 सितंबर यानी कि 2019 में हिंदी दिवस की सुबह सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने इस आग को तेजी दे दी, जहां उन्होंने ट्वीट किया। हर साल की तरह इस हिंदी दिवस पर भी सोशल मीडिया में हिंदी दिवस और हिंदी दिवस ट्रेंड कर रहा था, लेकिन अमित शाह के इस ट्वीट के बाद सब कुछ बदल गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने 2019 में आई थी, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने थोपने की कोशिश की, जिसपे हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर कहा था, हिंदी सभी भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। क्या हम विविधता और अन्य मातृभाषाओं की खूबसूरती को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं? संविधान के अनुच्छेद 29 से सभी भारतीयों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को अपनाने का अधिकार मिला हुआ है। भारत हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व से बहुत बड़ा है, जिसके लिए डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने भी अमित शाह के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। स्टालिन ने गृह मंत्री से बयान वापस लेने की मांग की थी। स्टालिन ने इस मुद्दे पर सोमवार को पार्टी की एक बैठक बुलाने की भी घोषणा कर दी थी। यूथ कांग्रेस ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर कहा था कि बीजेपी भारत के भूगोल और संविधान को भूल गई है। यूथ कांग्रेस ने कहा कि देश में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और 1652 मातृभाषाएं हैं। सोशल मीडिया यूजर्स, खासकर दक्षिण भारतीय लोगों ने अमित शाह के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उच्छस कुंडू नाम के ट्विटर यूजर्स ने लिखा कि इंडिया, भारत दुनिया का वो सबसे पुराना देश है जहां हर धर्म, हर नस्लीय समुदाय और हर भाषा बराबर है। दुनिया बाकी देशों को भारत की मिसाल देती है। हम अपने आप में अनूठे हैं। यही नहीं, हमारी खूबसूरती है। इसलिए एक दूसरे पर कोई भी भाषा या संस्कृति थोपना आप लोग बंद कीजिए। जिसको लेकर के साउथ साइड से जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला था 2019 में, और एक बार फिर से वही चीजें दोहराने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। इसी को लेकर के कमला हसन ने बयान दिया और साफ तौर पर लिखा कि आप किसी भी चीज को थोपना बंद कीजिए, वरना देश बर्बादी के कगार पर जाएगा। आईना दिखाने का काम देश के गृह मंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी को किया तो गोदी मीडिया के लिए ये ट्वीट विवादित ट्वीट हो चुका है। और किस तरीके से अभी कुछ दिनों तक कमला हसन का कैरेक्टर एसोसिएशन सोशल मीडिया पर और खासतौर पर टीवी डिबेट में चलने वाला है, ये भी बहुत कुछ बयां करेगा। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।